उद्धव गुट के शिवसेना ने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने यह कहा है कि बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकती, इसीलिए मुद्दे ऐसे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी अफजल खान की कब्र जो इतने सालों से सतारा के प्रतापगढ़ के नीचे है, जो मस्जिद जैसी खड़ी है, उस पर बात क्यों नहीं करती? ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता की ओर से उठाए गए सवाल। याकूब की कब्र नजर में बदल गई तो आपने सवाल या आवाज क्यों नहीं उठाए? ये तमाम बातें जो हैं वो कहे गए शिवसेना के प्रवक्ता की ओर से। उन्होंने कहा कि इस तरह के जब मामले सामने आ जाते हैं तो ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं। आपको सुनाते हैं क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी पार्टी से यदि लड़ नहीं सकते हो तो उसे बदनाम शुरू कर दो, और यही आज उन्होंने प्रयास किया है। राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि याकूब मेमन का कब्र मजार में बदल गया और आप क्या कर रहे थे? आप चुप बैठे थे। जब सरकार चली गई तब आपने कुछ फोटो ट्वीट करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। जिस अफजल खां की कब्र को मजार बनाते हुए मस्जिद का रूप दे दिया, जो अफजल खां छत्रपति महाराज को मारना चाहता था, उसकी मजार को मस्जिद का रूप सतारा में दे रहे हो, उस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहे हो आप। लेकिन याकूब मेमन, जिससे हमारा ना कोई लेना देना, न पार्टी का कोई मतलब है, उस व्यक्ति से हमारी पार्टी, हमारे नेताओं का भारतीय जनता पार्टी कह रही है सौंदर्यीकरण जब करवाया गया तब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इधर उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट की ओर से प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तब आप सत्ता में हिस्सा थे और तब ये अगर किया जा रहा था तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाए। इन पर किस तरीके की और प्रतिक्रिया सामने आती वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें शिवानी आपको दिखा रही है। शिवानी, वहां पर पुलिस पहुंची है, जरा बताइए पुलिस का मोड ऑफ एक्शन क्या है? क्या वहां पर जो जिम्मेदार कमेटी है उससे कोई सवाल जवाब होगा? वहां पर क्या इस पूरे मामले पर क्लियरिफिकेशन लिया जाएगा? प्लीज जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जामा मस्जिद की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे ऑफिशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रूर रिकॉर्ड की जाएगी पुलिस द्वारा भी, अगर इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन और जांच का दायरा आगे बढ़ता है। लेकिन तस्वीरें आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि जो पुलिस है अभी भी वो यहाँ पर बनी हुई है और अभी भी जो है वो पूरी तरह से ब्यौरा कर रही है यहाँ का कि क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर आए हैं। यहाँ तक कि पुलिस को थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस भी करना होगा अन्य जो ग्रेव्स हैं यहाँ पर, अन्य जो कब्र हैं उन सभी के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि 8.5 एकड़ का एक बहुत बड़ा एरिया है, कब्रिस्तान है, जिसमें जो कब्रिस्तान के केयरटेकर है उनका दावा है कि महज यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि कई ऐसी कब्र हैं जिन्हें कि ऐसी टाइल्स या अलग दीवारों से कवर किया गया है। लेकिन फिलहाल जो मैं देख पा रही हूँ तस्वीरों के जरिए वो ये है कि याकूब मेनन का जो ग्रेव था, जो कब्र था, उसका ब्यौरा कर लेने के बाद जो है पुलिस जो है वहाँ आसपास के जो अन्य कब्र हैं उसको देख रही है, उसको तलाश कर रही है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पुलिस भी इस चीज़ को समझने और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर जो मॉनिटरी फंडिंग होती है इसको बनाने की, परमिशन की बात होती है, वो कैसे होती है। क्योंकि भले इसकी अथॉरिटी जो है वो जामा मस्जिद के अंदर आती हो, लेकिन अगर भौतिक रूप से इसके अंदर कोई बदलाव लाने हैं, कोई दीवार खड़ी करनी है या दीवार गिर जाती है, तो उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देनी होती है, उनसे परमिशन लेनी होती है। तो ये जानना होगा कि क्या बीएमसी द्वारा ऑफिशियली परमिशन इसे बनाने के लिए ली गई थी या नहीं ली गई थी। जी शिवानी, आपने जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग अब तक की है इसमें 2 बातें निकलकर सामने आई। एक तो वो पहले की तस्वीर जिसमें दिख रहा है कि याकूब मेमन की जो कब्र है वो किसी भी तरीके से पक्की नहीं है, एक तो वो तस्वीर है। दूसरा, आपने जो केयरटेकर से बातचीत की वो ये खुद मान रहे हैं कि 8 से 9 महीने पहले ही ये जो निर्माण है वो करवाया गया है। तो ये जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव चीजें आपने अपने दर्शकों के सामने रखी है, क्या पुलिस की जांच का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ जांच का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर हम पुरानी तस्वीरों की बात की जाए और अभी की तस्वीरों की बात की जाए, मैं एक बार लोगों को, दर्शकों को फिर भी समझा दूं एक डेमो के तौर पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगी कि कुछ जो यहाँ पर दीवारें हैं जो छोटी हैं, महज 1 से 1.5 फुट की हैं वो दीवारें। तो ये वो जगह होती है जिसे कि एक ऑब्वियसली बाउंड्री दी जाती है, जिसमें हर 6 से 7 महीने
के बाद एक नए शव को जो है गाड़ने की अनुमति मिलती है और उसकी जगह बनाई जाती है। लेकिन ये दीवारें आप देख पाएंगे छोटी हैं, ये बाउंड्रीज हैं। लेकिन जो याकूब मेनन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे बकायदा टाइल्स लगाकर उसे करीबन 2 से 2.5 फुट तक की मार्बल से सजाया गया है बकायदा। और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी एक मकबरा नजर आ रहा है बिल्कुल सामने। ये आप एक टॉम्ब है जो देख पा रहे हैं, जो किस तरह से मार्बल से बनाया गया है। इसके अंदर लोग आते हैं, बकायदा अपनी दुआ पढ़ते हैं। लेकिन कुछ इसी तरीके की टाइल्स हैं, इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो याकूब मेनन के जो कब्र हैं उसमें भी देखने को मिल रही हैं। उसी तरीके की वाइट मार्बल और बकायदा 2 से 2.5 फुट ऊंची जो दीवार है वो खड़ी की गई है। जबकि हमने आपको नॉर्मल जितनी दीवार होती है वो आपको दिखा दी कि वो कितनी छोटी और बहुत पक्की या पत्थरों से बनी हुई नहीं होती है, नॉर्मल ईंटें और मिट्टी की दीवारें होती हैं। तो साफ तौर पर जो क्लेम्स हैं वो अपनी जगह बना रहे हैं और इसीलिए जांच जो है वो इन एस्पेक्ट में होगी कि परमिशन आखिर कौन लेता है। क्योंकि जिस तरह से केयरटेकर ने बताया वो ये था कि आखिर में जो पर्ची होती है, जो पर्ची लेकर आता है, उसी को पेमेंट करने का मौका मिलता है और वही बताएगा कि आखिर उस कब्र के साथ आगे किस तरीके की जो उसके घेराव की दिशा है वो बदलेगी। तो साफ तौर पर पुलिस यहाँ पर यह भी जांच करेगी कि आखिर याकूब मेनन के लिए उस जो सालाना पेमेंट होती है वो कौन करता है, वो किसको मिलती है, जामा मस्जिद को मिलती है, तो आखिर वो रिसीट कहाँ है और पिछले 7 सालों में कितनी रिसीट ऐसी आई हैं, कितने लोग यहाँ पर आए हैं और आखिर इसकी जो फंडिंग है वो उनके परिवार द्वारा की गई है, किसी रिश्तेदार द्वारा की गई है या फिर इसमें कोई बाहरी सदस्य जो है वो शामिल है। तो इन सारे जांच एंगल्स को जांचा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया यहाँ पर कि ना सिर्फ याकूब मेनन जो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज थे, बल्कि उसके अलावा जो दाऊद इब्राहिम है उनके माता पिता की जो कब्र है वो भी यहीं पर है, उनकी बहन हसीना पारकर की कब्र जो है वो भी यहाँ पर है। और बड़ा कब्रिस्तान को हमेशा ऐसे तौर पर देखा जाता है जो कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीरें हमेशा ताज़े करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि अगर आपको बता दें कि जब भी 93 बॉम्ब ब्लास्ट की तस्वीरें जो वो महीना जब दोबारा रिपीट होता है तो वहाँ के जो परिवारजनक है वो यहाँ पर आते हैं और साफ तौर पर देखते हैं कि जिन लोगों ने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया उनकी कब्र कहाँ पर है, कैसी है। तो जरूर हम उस तरीके का भी जो एस्पेक्ट है वो भी अपने दर्शकों के सामने लाएंगे। लेकिन ये जरूर साफ है कि बदलाव 6 से 8 महीने पहले आए हैं और उसके लिए बीएमसी द्वारा अगर परमिशन मिली है तो बीएमसी उस वक्त भी शिवसेना के अंडर थी, जिसके लिए उद्धव ठाकरे जवाबदेह होंगे। ठीक है शिवानी, एक चीज और समझाइए, क्योंकि पुलिस वहां पर पहुंची है, जाहिर तौर पर पुलिस अपने तरीके से जो जांच करेगी और बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रही है। लेकिन हमारे सहयोगी अरुणिल ने जब वहां पर संबंधित कमेटी के किसी सदस्य से बातचीत की तो वो ये कह रहे थे कि ना सिर्फ याकूब मेमन की कब्र बल्कि उसके आसपास की कब्र को भी जो है वो रिनोवेट किया गया है। तो क्या इस तरह की कोई तस्वीर या इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन है आपका वहां पर? देखिए फिलहाल ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हम सीधी मैं तस्वीरों की बात करूँ यहाँ पर अभी भी आपको बता दें कि आप साफ तौर पर देखेंगे जो सीधे आप स्ट्रेट अगर अंदर जाते हैं कब्रिस्तान के, आपको महज जो एक पक्की दीवार है वो नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको आसपास कम से कम कोई पक्की दीवारें नजर नहीं आएंगी। जॉर्ज थोड़ा कैमरा अगर आपको मूव करके इस तरफ की भी बात दिखा दे, यहाँ पर कुछ कब्र जो हैं वो रिसेंटली दफन की गई हैं, यानी कि हाल फिलहाल में दफन की गई हैं। वहां पर भी देखिए आपको कोई पक्की दीवार नजर नहीं आएगी। साफ तौर पर मिट्टी का ढेर आपको जरूर नजर आएगा, लेकिन नॉर्मल ईंटों से बनी जो बाउंड्रीज हैं वो दी गई हैं, ना कि मार्बल से बनी हुई कोई दीवारें यहाँ पर खड़ी की।